फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में सिंपल जोड़ घटाव और गुणा भाग सीख गए हैं, तो अब हम इस वीडियो में दशमलव के बारे में जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दशमलव को लगाते कैसे हैं, मतलब कि दशमलव लगाने का सही तरीका क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है एक, ये लेते हैं और दूसरा लिखा है ऐसे। अब अगर हम इसमें से पूछें कि इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, तो ज्यादातर लोग यही करेंगे कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये जो बिंदु लगा है ये बीच में लगा है, मतलब कि अगर बिंदु बीच में लगा है, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन हुआ, ये बीच वाला हुआ और ये नीचे वाला हुआ, तो अगर बिंदु जो है वो बीच में लगा है तो उसे इंटू में पढ़ेंगे, मतलब कि ये बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डॉट, मतलब कि गुणा। ये लिखा है, ये गुणा में लिखा है। अब इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, अब ये लिखा है 5.4। तो इसमें जो बिंदु है वो नीचे वाले भाग में लगा है, मतलब कि ऊपर वाला भाग ये हो गया, बीच वाला ये हुआ और ये नीचे वाला हुआ। अगर बिंदु नीचे वाले भाग में लगा है तब वो दशमलव में रहेगा, और अगर बिंदु जो है वो मध्य में रहेगा तब वो इंटू में रहेगा, मतलब कि गुणा में रहेगा। तो ठीक है, ये बिंदु जो है ये कहलाएगा दशमलव, ठीक है। अभी आप समझ गए। अब अगर किसी संख्या के पीछे दशमलव लगा है और उसके बाद कई अंक लिखे हैं, मान लेते हैं लिखा है 8.426, तब इसे कैसे पढ़ेंगे। तो इसे हम 8.426 नहीं पढ़ सकते हैं। अगर दशमलव के बाद 2, 3, 4 या ऐसे ज्यादा अंक आया हो तो उसे एक एक अंक करके पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 8.426, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद आने वाली संख्या को एक एक अंक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या बिना दशमलव के लिखी है, मतलब कि उसमें दशमलव नहीं लगा है। जैसे लिखते हैं 52 लिखा है, तो किसी भी संख्या के दाईं ओर हम दशमलव लगा सकते हैं। अगर कोई संख्या वैसे लिखी है, मतलब कि दशमलव नहीं लगा है उसमें, तो हम उसकी दाईं ओर दशमलव लगा सकते हैं और उसमें 0 बढ़ा सकते हैं। इससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखा है 52, तो इसमें दशमलव लगाकर हम 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, तब भी ये 52 ही लिखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि दशमलव में लिखा है और दशमलव के बाद कोई संख्या है, तो उस संख्या के बाद हम कितना भी 0 बढ़ा दें तब भी उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं लिखा है 24.2। अब अंतिम में, मतलब कि सबसे दाईं ओर, दशमलव की संख्या के दाईं ओर हम कितना भी 0 बढ़ा लें तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि हम उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना, ठीक है। अब ये दशमलव के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, खासकर दशमलव के बारे में। अब हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़। तो जैसे मान लेते हैं लिखा है 8.4 प्लस
6.3। तो अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे? तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले जोड़ है तो मतलब कोई भी ऊपर लिख सकते हैं। जोड़ में यही होता है कि कोई भी ऊपर लिख सकते हैं। तो मान ली पहले यही है तो इसे ऊपर लिख लेंगे, पहले यही लिखेंगे 8.4 प्लस, अब दशमलव का जोड़ सबसे मेन मतलब कि सबसे जरूरी बात जो है वो यह है कि जोड़ते समय हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, मतलब कि जो संख्या जिसमें जोड़नी है उसका दशमलव दूसरे वाले संख्या के दशमलव के नीचे लगाएंगे। तो 8.4 लिखा है, यहाँ 6.3, तो सबसे पहले हम दशमलव लगा लेंगे, सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव की संख्या जितनी दाईं ओर संख्या उसे लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितनी बाईं ओर संख्या है वो लिख लेंगे। तो दशमलव के पहले क्या है 6 है और दशमलव के बाद क्या लिखा है 3। अब हम इसे आसानी से जोड़ देंगे। अब 4 3 7, दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाया 8 6 14, तो अब ये हो गया 14.7। ठीक है, तो दशमलव में सबसे जरूरी बात जो है यही है कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। भले ही कोई संख्या दशमलव के बाद किसी में ज्यादा संख्या हो और किसी में दशमलव के बाद कम संख्या, उससे मतलब नहीं है। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा लेंगे कि किसी में दशमलव के बाद संख्या ज्यादा है और इसमें संख्या कम है। तो ये पहला था। अब दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिखा है 808.5 मतलब कि 854.2 प्लस 6.2। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे? तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले कोई भी संख्या ऊपर लिख लेंगे, जोड़ है तो कोई भी लिख लेंगे। तो पहले जो है उसे लिख लेंगे, क्या है 554.2। अब मैं जरूरी बात ये है जो बताया हमने कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव के पहले जितनी संख्या है वो उसके पहले लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है वो दशमलव के बाद लिख लेंगे। तो दशमलव के पहले क्या है 6 और दशमलव के बाद क्या है 2 और प्लस का चिन्ह। अब यहाँ आप जीरो लगा सकते हैं, मतलब कि संख्या के पहले जीरो लगाने से उसमें उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि संख्या के बाईं ओर जीरो लगाने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जीरो लगा लिए कि मतलब अच्छा लगे दिखने में, बस इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, बस अच्छा लगे कि अंक के नीचे अंक हो गया। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4 और 6 और 4 10, 10 के 0 हासिल आया 1, तो 5 हासिल और 1 6। अब 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 और दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे उतार लेंगे। अब ये हो गया 860.4। अब एक एग्जांपल लेंगे कि दशमलव के बाद वो हासिल में आए, दशमलव के बाद हो और वो हासिल भी उसमें लेना पड़े, तब वो कैसे करेंगे। मान लेते हैं लिखा है 9.87 प्लस 23.8। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे। तो पहले ये लिखा है 9.87, दशमलव के नीचे दशमलव पहले लिखेंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के पहले जितनी संख्या वो लिख लेंगे, कितना है 23, तो ये हो गया 23। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या है वो लिखेंगे, क्या है 8। अब यहाँ लगाएंगे 0।
अब यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी वो ठीक है। अब इस दशमलव के बाद किसी भी संख्या में उसके दाईं ओर 0 लगाने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने यहाँ बताया है। ठीक है, तो यहाँ भी आप 0 लिख सकते हैं। अगर 0 नहीं लिखते तब भी हम उसे वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं यहाँ 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, तब भी ये उतना ही आएगा। अब साथ में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 8 और 8 16, 16 के 6। अब हासिल 1 आया तो हासिल अब 1 इसमें जोड़ लेंगे, तो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1 आया तो इसमें आगे वाले में जोड़ लेंगे, 2 और 1 3। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। अब मान लेते हैं कोई संख्या दशमलव में है और उसमें बिना दशमलव वाली संख्या जोड़ना है, तो इसे कैसे करेंगे। ये था तीसरा एग्जाम्पल और ये है चौथा। मान लेते हैं कि कोई संख्या दशमलव में दिया है 46.5 प्लस 52। अब इसे कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, पहले कोई भी संख्या ऊपर लिख लेंगे। तो ये है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 46.5। अब मैंने क्या बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लिखेंगे, तो यहाँ दशमलव लगा नहीं है, तो हमने अब ये बताया कि कोई संख्या बिना दशमलव के हो तो उसके दाईं ओर आप दशमलव लगा सकते हैं, दाईं ओर दशमलव लगा सकते हैं, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेम वैसे ही यहाँ भी 52 ही है, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 यहाँ दशमलव लगा लिए और इसके बाद 0 लगा दिए, मतलब कि 52 ही लिखा है। आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, हो गया ना। पहले ही 52 नहीं था, अब दशमलव लगा के संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। अब पहले जो है वो लिख लेंगे, पहले क्या है 52, उसके बाद 0 0 प्लस। अब यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब देखने में अच्छा लगे, अंक के नीचे अंक हो इसीलिए लगाते हैं। 0 5 6 2 8 5 और 4 9 और दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ भी लगा लेंगे। तो अब हम लोग दशमलव वाला जोड़ सीख गए हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव में घटाव, तो उसका क्वेश्चन हम उतार लेते हैं पहले, ताकि इस वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, ठीक है। तो घटाव के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा संख्या घटाना है और किसमें से घटाना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके आगे कौन सा चिन्ह है। यदि संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो उसमें से माइनस वाले चिन्ह को घटाना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन वाला संख्या घटाना है, तो जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा उसी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कि ये प्लस है, और इसमें से इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब कि इस संख्या को घटाएंगे। तो जैसे जोड़ में लिखते थे सेम वैसे लिख लेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जिसमें से घटाना होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो घटाना होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, और दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। इसे जोड़ भी करते थे, तो लिखते हैं 4.6। अब माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के पहले जो है और दशमलव के बाद में जो संख्या है, अब इन्हें घटा लेंगे, ठीक है। अब 6 में से 5 गए 1, दशमलव लगा लेंगे। अब 4 में से 3 गए 1, मतलब कि इसका आंसर आ गया 1.1।
अब यहाँ लिखा है -2.7 प्लस 5.8। तो इसमें कैसे जानेंगे कौन संख्या घटाना है? तो जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा होगा उसी संख्या को घटाना है, और जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा होगा उसमें घटाना है। तो इसमें प्लस वाला कौन सा है? 5.8। तो इसे ऊपर लिखेंगे 5.8, माइनस लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 2.7, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा तो 1.5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। तो अब हम आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि दशमलव के पहले ज्यादा संख्या है और किसी में दशमलव के पहले कम संख्या है या बाद में कम संख्या है, मतलब कि संख्या बराबर नहीं है दशमलव के आगे पीछे, तब। तो यहाँ लिखा है 85.7 माइनस 2.3। तो सबसे पहले प्लस वाला ऊपर लिख लेंगे। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो प्लस वाला रहेगा वो हमेशा ऊपर लिखेंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के पहले 2, दशमलव के बाद में 3 माइनस। अब इसे घटाएंगे। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 दशमलव लगा लेंगे। 5 में से 2 गया 3, 8 का तो 8 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया 83.4। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई किसी दशमलव वाली संख्या में बिना दशमलव वाली संख्या को घटाना हो, तब। तो सबसे पहले प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे 757.2 माइनस। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, भले ही संख्या में दशमलव नहीं लगा तब भी हम इसके दाहिनी ओर दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद जितनी चाहे उतना 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक 0 की जरूरत है, जिसे दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ एक ही 0 उतारेंगे। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के पहले जितनी संख्या है वो कितना है? 25। तो ये हो गया 25। अब इसके बाद क्या है? 0। अब इसे घटाएंगे, यहाँ 0 लगा दें ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो 2 में से 0 आएगा तो 7 माइनस 5, मतलब कि 7 में से 5 घटेगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। अब 7 में से 0 गया तो 7, मतलब कि इसका आंसर आ गया 732.2। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि हम अब ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि जो बिना दशमलव का हो और उसमें से दशमलव वाली संख्या को घटाना हो। तो सेम जिस प्रकार ऐसे कि इसे किए हैं सेम उसी प्रकार उसे करेंगे, लेकिन इसे ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, और उसके दाहिनी ओर दशमलव लगाकर जितना 0 की जरूरत हो उतना 0 हम लिख देंगे। तो लिखेंगे 86 दशमलव, क्योंकि दाहिनी ओर दशमलव लगा सकते हैं और 0 भी बढ़ा सकते हैं 0। अब माइनस करना है 4.6, तो दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले जो है वो लिखेंगे और दशमलव के बाद जो है वो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ 0 में से 6 घटाना है, यहाँ 0 है। अब यहाँ 0 में से 6 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? तो यहाँ से उधार लेंगे, मतलब कि कैरी लेंगे। तो जब एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 माइनस 6, मतलब कि 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ कितना बचा? 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब यहाँ 8, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थे कुछ घटाव के एग्जाम्पल। अब हम सीखेंगे गुणा, मतलब कि दशमलव का गुणा। तो दशमलव के
गुणा के कुछ एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं, अब जिन्हें हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं गुणा में, अगर दशमलव का गुणा है तो सबसे पहले सिंपल तरीके से गुणा कर लेते हैं, जैसे गुणा करते हैं बिना दशमलव का वैसे गुणा कर लेते हैं पहले। तो 8 तिरिक 24, 24 के 4, 8 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब इसमें देखते हैं कि कितनी अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब कि संख्या के दाईं तरफ से दशमलव कितने अंक बाद लगा है उन्हें गिन लेते हैं, और जितने अंक बाद दशमलव लगा हो उतने अंक बाद गुणनफल में दशमलव लगा देते हैं। तो इसमें गिनते हैं, इसमें एक, मतलब कि एक ही संख्या के बाद एक ही अंक के बाद दशमलव लग गया है, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बस इतना अंतर रहता है दशमलव वाले गुणा में। अब अगला देखते हैं, मान लेते हैं अगर जिससे गुणा करना है वो दशमलव में है, तब कैसे करेंगे। तो ये भी वैसे ही करेंगे, पहले सिंपल तरीके से गुणा कर लेंगे। तो 4 सते 28, 28 के 8 हासिल आया 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। अब इसमें भी देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब कि जिससे गुणा करना है उसके दाईं ओर से दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो एक, मतलब कि एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जो गुणनफल आया है उसमें भी एक अंक के बाद, मतलब कि दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव लग गया। अब मान लेते हैं जिससे गुणा करना है वो भी दशमलव में है और जिसमें गुणा करना है वो भी दशमलव में हो, तब कैसे करेंगे। तो ये भी सिंपल तरीके से पहले गुणा कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तब इसे गुणा कर लेते हैं। तो 3 पचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 तिरिक 27 या 3 9 27। गुणा में यही होता है, यही सही होता है कि चाहे ये का बी से गुणा करें या बी का ये से गुणा करें, आएगा उतने ही। ठीक है, तो 3 9 27, 27 के 27 लिख लेंगे, क्योंकि जो लास्ट में आता है तब उसका इकाई वाला सिर्फ नहीं पूरा पूरा लिख लेते हैं। अगर बीच में आता है 2 अंक का संख्या तब उसे सिर्फ इकाई वाला लिखते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। 27। अब जब दूसरी वाली संख्या से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं कि एक अंक छोड़ के करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 के 0, 9 चौक 36, 36 और 1 37। अब इन्हें जोड़ लेंगे, इसका हो जाएगा 5 7 7 7 2 9 3। अब देखेंगे, सही नहीं लगा। अब देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगेगा, इसमें दशमलव कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले इनको गिन लेते हैं, मतलब कि जिसमें भाग करना है उससे गिन लेते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो इसमें कितनी संख्या के बाद लगा है, 1 2, इसमें 2 संख्या के बाद लगा है। अब नीचे वाले में देखेंगे कितनी संख्या के बाद लगा है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें 1, मतलब कि एक ही संख्या के बाद लगा है। अब दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब कि इसमें जितनी संख्या के बाद लगा था वो और इसमें जितनी संख्या के बाद लगा है वो, उनको जोड़ लेंगे और जितना आएगा, जितना जोड़ने पर आएगा उतने अंक बाद इसमें दशमलव लगा देंगे गिन के। तो 2 इसका है 2 और 1 अंक बाद इसमें लगा है, तो 2 और 1 3, मतलब कि जो गुणनफल आया है उसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें 1 2 3, मतलब कि इसका आंसर आएगा 39.775। ठीक है, अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
तो इसका सिंपल तरीके से पहले गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 के 2, हासिल आया 1, 3 8 24, 24 और 1 25। अब दूसरे वाले से करना है तो 1 अंक छोड़ देंगे, मतलब अगर गुणा नहीं लगाएंगे, एक कट नहीं मारेंगे तब भी ठीक है, ऐसे एक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 के 0, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 8 पंचे 40, 40 और 2 42। अब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 6 उतार लेंगे। अब इसका 2 5 1 6, 2 2 4 और 4। अब देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा। तो पहले देखेंगे ऊपर कितने अंक के बाद लगा है वो, और नीचे कितने अंक के बाद लगा है वो, उनको जोड़ लेंगे और जितना आएगा गुणनफल में उतने अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो 1 अंक के बाद इसमें लगा है और 1 अंक के बाद इसमें लगा है, मतलब कि 1 और 1 इसका 1 इसका, 1 + 1 2, मतलब कि इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका दशमलव यहाँ लग जाएगा 1 2, देखिए दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब इसका हो जाएगा आंसर 446.26। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ऐसे ही। तो 5 8 40, सिंपल तरीके से पहले गुणा कर लेंगे, ठीक है, बस दशमलव लगाने के लिए उसे गिन लेंगे कि कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, बस ज्यादा कुछ नहीं। 5 दूनी 5 8 40, 40 के 0, हासिल आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल आया 1। अब 0 लगाया तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, 0 के बाद जितनी संख्या है उससे गुणा कर लेंगे, बस 0 से कुछ नहीं करेंगे। 5 दूनी 10 और 4 14। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा है। तो इसमें देखते हैं कि दशमलव 1 2 1 2, मतलब कि 2 संख्या के बाद लगा है। तो इसमें गुणनफल में 2 संख्या के मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम दशमलव का गुणा भी सीख गए हैं। अब हम अगला स्टेप जो है सीखेंगे दशमलव में भाग। तो दशमलव का क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट है, ज्यादा लॉन्ग ना जाए, ठीक है। तो सिंपल भाग हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, मतलब कि वहां पर जो शेषफल बच जाता था, ठीक है, तो उसी को पूरा विभाजित करने के लिए हम दशमलव में ले जाते हैं, मतलब कि यहाँ शेषफल नहीं बचेगा, दशमलव में ले जाएंगे तो वो भी कट जाएगा, तो इसीलिए दशमलव में ले जाते हैं। तो जैसे 17 को 2 से विभाजित करना है, ठीक है, तो 2 8 16, मतलब कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 17 से ज्यादा ना हो, उतना हो या उससे कम हो, ठीक है। तो 2 8 16, 7 में से 6 जाएगा 1 में से 1 गया 0, मतलब कि कट गया। अब देखो दशमलव में हम तभी ले जाते हैं जब जब भाजक जो है वो बड़ा हो भाज से। अब यहाँ भाज्य हो गया, भाज भाजक भागफल और शेषफल मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो दशमलव में हम तभी ले जाएंगे जब भाजक जो है भाज से बड़ा हो, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो, उतना हो या उससे कम हो, तो 2 पंचे 10, मतलब कि ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। दशमलव में ले गए तो पूरा विभाजित हो गया, नहीं तो 1 बच जाता था, दशमलव में नहीं ले जाते थे तो 1 बच जाता था, वो शेषफल रहता था। अब यहाँ भागफल ये हो गया। अब इसका पहाड़ा मतलब कि 295 को 4 से विभाजित करेंगे, तो देखते हैं। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 29 से ज्यादा ना हो। अगर 3 अंक का है और 1 अंक वाली संख्या से भाग करना है तो सबसे पहले
2 अंक वाली संख्या को भाग करते हैं, ठीक है। तो 2 अंक वाली संख्या यहाँ 29 हुआ, तो 4 का पहाड़ा पढ़े कि 29 से ज्यादा ना हो, तो 4 सते 28, मतलब कि 7 बार पहले गया 28। और हाँ, ये चीज तो आप जानते हैं कि भाग में हमेशा घटाते हैं और गुणा में जोड़ते थे, ठीक है। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, अब 2 में से 2 गया 0, काट सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर अंक बचा है तो 1 अंक उतारेंगे, मतलब कि यहाँ 5 बचा है, अगर 2 3 मान लीजिए 5 बचा है, इसके बाद 1 अंक या 2 अंक और बचा होता तब भी हम 1 ही अंक उतारते, ठीक है। तो यहाँ 1 अंक उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो, तो 4 × 3 = 12, अब 5 में से 2 गया 3, 1 में से गया 0। अब यहाँ हम दशमलव में ले जाएंगे, क्योंकि जिससे भाग करना है वो बड़ा है और जिसमें भाग करना है वो छोटा है, तो इसीलिए दशमलव में ले जाएंगे और 1 0 बढ़ा देंगे। और हाँ, एक बार दशमलव लगाने के बाद उसमें हम जितनी बार चाहे उतनी बार 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड बार आप 0 बढ़ा सकते हैं। मतलब कि एक ही 0 बढ़ाएंगे और जब अगले स्टेप में जाएंगे तब बिना दशमलव लगाए ही 0 बढ़ा देंगे, मतलब कि फिर बाद में दशमलव नहीं लगाएंगे। तो 4 सते 28, मतलब कि 30 से कम है, तो यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, मतलब कि अब यहाँ फिर से दशमलव नहीं लगाएंगे 0 बढ़ाने के लिए। एक बार दशमलव लगा है तो हम बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब ये पूरा विभाजित हो गया, मतलब कि भागफल आया 73.75, ठीक है। अब कुछ भागफल कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें उस संख्या से भाग करने पर वो कभी कटते ही नहीं है, दशमलव में भी ले जाने पर नहीं कटते हैं, वो ऐसे बढ़ते चला जाएगा लेकिन कटेगा नहीं। जैसे लिखा है 20/6, मतलब कि 6 का पहाड़ा पढ़े कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 6 × 18, अब 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब जिससे भाग करना है वो बड़ा है और जिसमें भाग करना है वो छोटा है, तब इसे दशमलव में ले जाएंगे, मतलब कि यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे और 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये होगा, फिर वही होगा 20। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 × 18, फिर बचा 2, एक बार दशमलव लगा है तो फिर 0 उतार सकते हैं। अब 6 × 18, फिर बचा 2, दशमलव लगा फिर से 0 उतार लेंगे। अब 6 × 18, मतलब कि ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा, कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो कभी नहीं करते थे। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो पहले से ही दशमलव में हो, जो पहले से ही दशमलव में हो, तब उन्हें हम कैसे विभाजित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन्हें भिन्न में चेंज कर लेते हैं। भिन्न का मतलब P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, लेकिन Q ≠ 0, मतलब P/Q में लिखा हो और Q का मान 0 ना हो, ये भिन्न है। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे, बस आप इतना जानिए कि भिन्न यही होता है P/Q, मतलब कि जिससे भाग करना है वो नीचे हो जाएगा और जिसमें भाग करना है वो ऊपर हो जाएगा। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो ऊपर लिख देंगे 4.24 बटे, नीचे लिख देंगे 2। अब ये अंश है, ये हल है, ठीक है। ये हम आगे अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। अब इसका हमें दशमलव हटाना है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, मतलब कि हमें
दोनों में दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करना होता है। तो यहाँ कोई संख्या नहीं लगा है, ओ सॉरी, मतलब यहाँ कोई दशमलव नहीं लगा है, तो क्या होता है कि हम इसे बाद में संख्या के दाईं ओर दशमलव लगा सकते हैं और जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ दशमलव के 2 अंक, मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ हम बराबर करने के लिए दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करने के लिए हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ हम दशमलव दशमलव कट कर सकते हैं, मतलब कि दशमलव दशमलव खत्म। ठीक है, जब संख्या दशमलव में दिया रहेगा तो हम उसमें यही ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्या को ऊपर और नीचे बराबर कर लेंगे और दशमलव को काट देंगे, मतलब कि दशमलव को हटा देंगे। अब ये क्या हो गया, 424 भागे 200। अब हम फिर ऐसे भाग कर लेंगे, इसे ऐसे क्लिक करते हैं ना, इससे 200 424, मतलब कि 424 भागे 200। अब इसमें पहले क्या था, 4.24 भागे 2 था। अब जब दशमलव हट गया तब हो गया 424 भागे 200। अब हमें इसमें भाग करना है। ठीक है, तो अब इसका 200 कितनी बार जाएगा, यहाँ 200 है, यहाँ 424 है, मतलब कि 2 दूनी 4, मतलब कि 2 बार जाएगा। पहले वाले संख्या से इसमें भाग कर लेते हैं, फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी बार जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो इसका इसमें ऐसे पूरे में गुणा कर लेंगे, एक अंक में पूरे में। तो 2 0 0, 2 0 0 और 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब कि 200 दूना 400। अब 4 2 और ये कट गया। अब ये देखिए, ये यहाँ ज्यादा है 200 और 24 कम है, मतलब कि अब ये संख्या दशमलव में जाएगी। तो एक दशमलव लगाएंगे यहाँ और एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ये 200 है, अब ये 440 हो गया, मतलब कि ये ज्यादा हो गया। अब 200 को एक बार ले जाएंगे, मतलब कि 200 का इतना बार पढ़ना पड़े कि 240 से ज्यादा ना हो, तो एक बार जाएगा। तो एक बार गया तो यहाँ हो गया 2 एकम 2, मतलब कि 200। अब 0 4 कट गया। ठीक है, जानते हैं। अब दशमलव लगा है तो फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 400। अब 2 दूना 400, मतलब कि अब ये विभाजित हो गया। तो दोस्तों, अब हम दशमलव में जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख चुके हैं। तो अब हम अगली वीडियो में कुछ और आगे सीखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।